गोल्ड और बिटकॉइन दोनों ही अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश चल रहे हैं। कल के लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में बिटकॉइन में हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है। करीबन 1700 पॉइंट का हमें अप मूव देखने को मिला है बिटकॉइन में। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमें सिर्फ 60 पिप्स का मूवमेंट देखने को मिला है लंदन सेशन में, और न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो गोल्ड में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका बुलिश स्ट्रक्चर है, और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में चल रहा है वो आपका बेरिश स्ट्रक्चर है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा लेवल है जहां से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को गोल्ड और बिटकॉइन में मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम न्यूज की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही हाई इंपैक्ट का न्यूज आया है, जो कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से एक न्यूज आया है, जो कि बैंक ऑफ जापान में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक न्यूज आया है। बैंक ऑफ जापान ने इस मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके 1% का करने का फैसला लिया है, यानी कि 1% करने का फैसला लिया है। जापान में पिछले सालों से इंटरेस्ट रेट 0% या फिर -0.1% चल रहा था, ताकि वहां के लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय खर्च करें। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 1% लाना यह दिखाता है कि जापान अब अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म कर रहा है और अपने बैंक रेट्स को नॉर्मल कर रहा है। तो इस न्यूज के आने से जो जापानीज येन है, यानी कि आपका जो जेपीवाई है, उसमें आपको एक अच्छा हलचल देखने को मिल सकता है, और जेपीवाई से रिलेटेड हर पेयर्स में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जेपीवाई आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, बुलिश हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड पेयर जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है आज मार्केट में। सबसे पहले अगर देखिए गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में मैंने ओवरऑल बताया था कि गोल्ड का आपका स्ट्रक्चर जो चल रहा है, यहाँ पे आपका बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे गया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आपका बेरिश चल रहा है, 4 आवर्स पे भी बेरिश चल रहा है, 1 आवर पे भी बेरिश चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है कि इस वाले स्विंग लो से पुल बैक करना स्टार्ट किया था, यहाँ से पुल बैक ले रहा है और इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश चल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो था, प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, बट लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी एमएसएस नहीं हुआ है। मैंने बोला था कि कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी एमएसएस नहीं हुआ है, कोई भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर पे, 15 मिनट पे भी नहीं हुआ है, तो आप अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड में आपका बेरिश चल रहा है, मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश है, तो हम बुलिश साइड के लिए ज्यादा प्रीफर करेंगे, लेकिन सिर्फ इस लेवल तक, क्योंकि हमारे पास देखिए हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपका अनमिटिगेटेड है, 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी भी है, और ये आपका एक ऑर्डर फ्लो जोन भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन भी है, गोल्डन जोन भी है। यहाँ से हमें प्राइस अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है गोल्ड में, इस तरीके से प्राइस आएगा और हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन गिरावट कंफर्म हम तभी करेंगे जब हमारा यहाँ पे एक एमएसएस होगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो वैसे ही अभी ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे बुलिश प्राइस जा रहा है, हाई लो बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर यही लो टूटेगा तो आपका यहाँ पे एमएसएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस लो के नीचे नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए आज हम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एफवीजी है, कल भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक एफवीजी है और इसी एफवीजी पे ये पीओआई जोन भी है, जो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये बेरिश ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक जोन है 1 आवर का, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए प्राइस एक बार भी इस जोन को मिटिगेट नहीं किया था और ये एफवीजी भी अभी अनमिटिगेटेड है, तो प्राइस इस एफवीजी में आ सकता है। तो हम इस एफवीजी से बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्ली, जो ये एफवीजी का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से हम एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग करेंगे, फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक जोन तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं यहाँ से बाइंग करने का। क्योंकि देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे बुलिश चल रहा है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे बुलिश के लिए जाएंगे। इंट्राडे में हम यहाँ पे 1:1 या 1:2 के लिए हम रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, मैक्सिमम 1:3 भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आप इस एफवीजी से एंट्री के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से आप प्रॉपर्ली एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कॉन्फ्लुएंसेस हमारे क्या मैच कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है, जस्ट यहाँ पे एफवीजी भी है और कैंडल गैप वाली भी एफवीजी है, प्लस आपका यहाँ पे पीओआई जोन है जो कि आपका अनमिटिगेटेड है, प्राइस एक बार भी मिटिगेट इस पे नहीं किया है। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस है, यहाँ से प्राइस जो है कि ऊपर जा सकता है। और ये एफवीजी जो ये कैंडल गैप वाली एफवीजी होती है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी वाली एफवीजी होती है, यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 1:2 या 1:3 के लिए मैक्सिमम टारगेट रखेंगे, या फिर आप इस पीओआई जोन तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक का आप टारगेट रख सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि गोल्ड आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्राइस बेरिश चल रहा है, कभी भी प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, अपने गोल्डन जोन से भी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपका गोल्डन जोन है इस पुल बैक का, तो ये पुल
बैक लेके नीचे ही जाएगा और नीचे जाकर के एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देगा। तो आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे कि कभी भी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप 1:2 या 1:3 का रख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, या फिर आप इस पीओआई जोन तक का मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हैं गोल्ड में। अब बात कर लेते हैं बीटीसी में। तो बीटीसी में भी देखिए मैंने बताया था कि बीटीसी में लगातार प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो जोन है जो कि 1 आवर का है, यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। प्राइस अभी उसी जोन में चल रहा है और जस्ट अभी 4 आवर 1 आवर का एफवीजी के ऊपर से प्राइस यहाँ पे कल के न्यूयॉर्क सेशन में देखिए प्राइस यहाँ से नीचे गिरा है। तो कल हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को बीटीसी में हमें मिला है यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अप मूव में ही प्राइस यहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए बीटीसी में प्राइस जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश चल रहा है। यहाँ पे एमएसएस हुआ था, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये 50% का पुल बैक नहीं था, लेकिन फिर भी ये 50% का पुल बैक नहीं था, ये आपका 50% का पुल बैक नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राइस जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में बुलिश चल रहा है। यहीं से आपका जो पुल बैक लिया था इस स्विंग लो से, और प्राइस अभी तक में यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए जब तक ये वाले लो के नीचे प्राइस नहीं आता है, जब इस लो के नीचे नहीं आता है, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर का वैलिड लो है, अगर इसके नीचे नहीं आता है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होगा और हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा प्राइस बुलिश चल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इंटरनल स्ट्रक्चर में, एक लो हमारा ये कंफर्म हुआ था और एक हाई हमारा ये कंफर्म हुआ था। प्राइस यहाँ से देखिए पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्काउंटेड जोन में एफवीजी है, ये प्रॉपर्ली हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टारगेट हम यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि देखिए आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर का स्विंग है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेरिश चल रहा है प्राइस, यहाँ पे कभी भी गिर सकता है। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस नीचे जरूर जा सकता है क्योंकि नीचे की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पूरी बची हुई है, जो मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल लो भी है, इधर इक्वल लो है, इधर लिक्विडिटी सारी बची है। ये सारे लोज की लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है। तो प्राइस कभी भी यहाँ पे देखिए नीचे गिर सकता है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। और ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आपका बीटीसी जो है वो बेरिश चल रहा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर इसके नीचे आएगा जैसे मैंने पहले बताया है तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे मार्केट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक तरीके से बेरिश में। लेकिन अभी बुलिश चल रहा है तो हम बुलिश साइड के लिए जाएंगे, वो भी सिर्फ इंट्राडे के लिए जाएंगे। आज के न्यूयॉर्क सेशन के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ से इस एफवीजी से आप बाइंग साइड के लिए प्लान यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है और यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस लो का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आप इस पीओआई जोन तक का रख सकते हैं या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 या 1:3 का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीवीपी जेपीवाई में न्यूज के चलते जो भी न्यूज अभी आई थी उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उस न्यूज के चलते हम थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट में किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है प्राइस में। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक रेंज में था। मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली बोला था कि प्राइस यहाँ पे उस टाइम पे चल रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पीओआई जोन से मैंने बोला था कि प्राइस रिटर्न आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक का आपका टारगेट रहेगा। तो देखिए अभी प्राइस यहाँ से रिटर्न आ रहा था, यहाँ से इस देखिए प्रॉपर्ली इस ट्रेंड लाइन पे गया है। यहाँ से हमें एक ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप मिला है 4 आवर्स पे और यहाँ से एक देखिए प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके नीचे आया है। आप अगर यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीओआई जोन में प्राइस टैप किया था, नीचे गिरा है। ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की थी, जस्ट उसके नीचे छोटा सा इनएफिशिएंसी था और यहाँ पे हमारे पास एक आप देख सकते हैं कि एक और बुलिश कैंडल थी। प्राइस उसमें दोबारा से गया है, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके यहाँ से नीचे आया और मैक्सिमम टारगेट मैंने बोला था यहाँ तक का है। तो देखिए अभी भी ये एक्टिव है, यहाँ से प्राइस इस पीओआई जोन से प्रॉपर्ली यहाँ पे आ सकता है। और देखिए अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मैंने बोला ना कि जीवीपी जेपीवाई में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है यहाँ तक के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि प्राइस ऊपर जा सकता है थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करना बाकी है और इस इक्वल हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप करना बाकी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में प्राइस जो है वो बुलिश चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग लो कंफर्म हुआ है, स्विंग हाई कंफर्म हुआ है, प्राइस यहाँ पे पुल बैक लेकर के एक रेंज में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी ये रेंज में चल रहा है तो अभी इधर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और जब यहाँ से नीचे गिरेगा ना तो यहाँ से यही जो आपका ये 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है जहां से एक बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर उठा था, यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर उठ सकता है। तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे यहाँ से भी और इस 4 आवर्स के रिजेक्शन ब्लॉक से भी, क्योंकि देखिए 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे सिर्फ एक बार मिटिगेट हुआ था। प्राइस उस रिजेक्शन ब्लॉक में टैप करके यहाँ से ऊपर गया है। दोबारा से अगर इसी रिजेक्शन ब्लॉक में आता है तो ये पीओआई जोन का काम करेगा और यहाँ से एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है जीवीपी जेपीवाई में। अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई में मैंने बोला था कि यहाँ पे देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का एक रिजेक्शन ब्लॉक है, 4 आवर्स का भी आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ से प्राइस जो है कि उठ सकता है, मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने ये बताया था। तो जस्ट देखिए यहाँ से प्राइस जो है कि इसी रिजेक्शन ब्लॉक से अभी उठा है और अभी भी देखिए जा सकता है। तो यहाँ पे ये मेजर सप्लाई जोन है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब प्राइस उसके ऊपर से नीचे आया तो ये एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है 161 तक का। मैंने बताया था कि 161 या उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 161 तक भी जा सकता है। लेकिन देखिए न्यूज की वजह से थोड़ा सा हमें नीचे जाता हुआ प्राइस दिखेगा और इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है यहाँ पे। तो प्रिपेयर्ड रहेंगे, प्राइस हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को। लेकिन अभी तक देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर के
हिसाब से, अगर टेक्निकल के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है 161 में। तो ये आज का टेक्निकल एनालिसिस था गोल्ड और बिटकॉइन का, किस तरीके का हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है आज के न्यूयॉर्क सेशन में। और हमने जीबीपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई का भी टेक्निकल एनालिसिस किया है कि न्यूज के रिगार्डिंग हमें चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम है, कहां से हमें अभी देखना है बाइंग के लिए, कहां से हमें देखना है सेलिंग के लिए। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।